बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिफ नदीम खिलजी तर्जुमातुल कुरान 11वीं जमात फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस के साथ और आज के सबक में हम अपनी बुक के चैप्टर्स का मजमूई तौर पर जायज़ा लेंगे। और हमारी बुक में जो चैप्टर्स हैं 4 सबक हैं। पहला सबक सूरतुल बक़रा और इसकी कुछ सिलेक्टेड आयात हैं जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इसी तरह से दूसरा चैप्टर है सूरत आले इमरान और इसको भी हम अपने सबक में डिस्कस करेंगे। आज हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे। तीसरा जो सबक है उसमें सूरतुल अनफाल, ठीक है, तो ये शामिल है। और चौथा जो चैप्टर है, चौथी जो सूरत शामिल है हमारे सिलेबस में सिलेक्टेड, सूरतुत तौबा, ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सूरतुल बक़रा, ठीक है, तो सूरतुल बक़रा इसकी टोटल आयात की तादाद 286 है, ठीक है, तो 286 इसकी आयात हैं। सूरतुल बक़रा कुरान मजीद की सबसे तवील लंबी सूरत है और मदनी सूरतों में शामिल है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मक्की और मदनी सूरत, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क होता है, इसका एक सवाल बनता है। तो उस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मक्की और मदनी सूरत की तारीफ़, ठीक है, ये सवाल भी बनता है हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ। मक्की सूरत वो सूरतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले नाज़िल हुई, ठीक है, मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए, यानी हिजरत से पहले नाज़िल हुई, मक्की सूरतें कहलाती हैं। चाहे वो मक्का में नाज़िल हुई हों या किसी और जगह। इन सूरतों में ज़्यादातर तौहीद, आखरत, ईमान, इखलाकियात और पिछली उम्मतों के वाक़यात बयान किए गए हैं। मदनी सूरत वो सूरतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत के बाद नाज़िल हुई, ठीक है, खा वो किसी भी जगह मक्का में या मदीना में नाज़िल हुई हों, यानी हिजरत के बाद नाज़िल हुई, मदनी सूरतें कहलाती हैं। चाहे वो मदीना में नाज़िल हुई हों या किसी और मकाम पर। इन सूरतों में ज़्यादातर अहकाम शरीयत, इबादात, मामलात, जिहाद और इस्लामी माशरती कवानीन बयान किए गए हैं। वापस आते हैं। सूरतुल बक़रा आयात की तादाद 286। सूरतुल बक़रा कुरान मजीद की सबसे लंबी और तवील सूरत है और मदनी सूरतों में शामिल है। इस सूरत के आगाज़ में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई हैं। कुफ़ार और मुनाफ़िकीन के रवैयों को बयान किया गया है, जिससे हिदायत और गुमराही के फ़र्क को वाज़े किया गया है। इस सूरत में, सूरतुल बक़रा में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। बनी इसराइल की नाफरमानियों को बयान किया गया है। किबला की तब्दीली का ज़िक्र है और मुख्तलिफ़ शरीयत के अहकामात बयान किए गए हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, सब्र और तक़वा जैसे बुनियादी अहकामात भी इस सूरत में मिलते हैं। सूरतुल बक़रा एक मुकम्मल इस्लामी ज़ाब्ता हयात पेश करती है जो फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे की इस्लाह के असूल फ़राहम करती है। ये सूरत अताते इलाही, ईमान की मजबूती और अमली ज़िंदगी में साबित कदमी का दरस देती है। दूसरा जो सबक है, दूसरी जो सूरत है हमारे सिलेबस में शामिल है, सूरत आले इमरान, ठीक है, इसको भी देखते हैं। सूरत आले इमरान की आयात की तादाद 200 है। सूरत आले इमरान एक मदनी सूरत है जिसमें तौहीद, रसालत और आखरत के बुनियादी अकायद को वाज़े किया गया है। इस सूरत में अहले किताब के अकायद पर रोशनी डालकर इस्लाम के पैगाम को दलाइल के साथ पेश किया गया है। इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं। इसके अलावा ग़ज़वा उहद के हालात और इससे हासिल होने वाले असबाक भी शामिल हैं, जिनमें सब्र, अतात, नज़्म व ज़ब्त पर ज़ोर दिया गया है। सूरत आले इमरान मुसलमानों को ईमान पर इस्तकामत,
اللہ پر مکمل بھروسہ اور باہمی اتحاد قائم رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ سورت مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ تیسرا جو سبق ہے سورۃ الانفال، اس سے متعلق ہے، اور سورۃ الانفال کی آیات کی تعداد 75 ہے۔ سورۃ الانفال ایک مدنی سورت ہے جو غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں پہلی اسلامی جنگ کے حالات اور مال غنیمت کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو نظم و ضبط، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجتماعی اتحاد کی تلقین اور نصیحت کی گئی ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی مدد اور مضبوط ایمان، ٹھیک ہے، اصل کامیابی اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اور مضبوط ایمان سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال قربانی، صبر اور اجتماعی ذمہ داری کا درس دیتی ہے۔ یہ سورت ایک منظم اور با اخلاق اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ چوتھا جو چیپٹر ہے سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ کی آیات کی تعداد 129 ہے۔ سورۃ التوبہ ایک مدنی صورت ہے اور یہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آتی۔ اس صورت میں مشرکین اور منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ پاک نے جو کفار تھے ان سے امان اٹھا لیا تھا، اس وجہ سے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس صورت میں جہاد، قربانی اور اللہ کی راہ میں مال و جان خرچ کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ساتھ ہی وعدہ خلافی اور منافقت کے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ سچی توبہ، اخلاص اور عملی ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو قول کے ساتھ عمل کی بھی تلقین کرتی ہے۔ آج کے لیے یہاں تک، انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ میں پھر سے حاضر رہوں گا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔